आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 सत्संगति यानी अच्छी संगति। तो अच्छी संगति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छी संगति होती है तो हमारे अंदर अच्छे विचार प्रकट होते हैं और हम अच्छे बनते हैं। लेकिन अगर बुरी संगति होगी तो हमारे अंदर बुरे विचारों का प्रकट होगा और हम बुरे व्यक्ति बन जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ सत्संगति के बारे में हम पढ़ेंगे। ऋषि मनीषी व विद्वान एक स्वर में सत्संगति की महिमा गाते हैं। जीवन पर इसका अमिट व दूरगामी प्रभाव होता है। इसी तथ्य को वहाँ अच्छे प्रकार स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ सत्संगति के बारे में अच्छे से स्पष्टीकरण दिया गया है। आइए पाठ को पढ़ते हैं बच्चों। सत्संगति का अर्थ है अच्छी या श्रेष्ठ संगति। अच्छी या श्रेष्ठ संगति कौन सत्संगति बोलते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता, वह सदा परिवार के मध्य ही नहीं रहता। बाल्यकाल से ही वह घर की चार दीवारी से बाहर कदम रखने लगता है। अध्ययन के लिए बालक बालिकाएं और युवा विद्यालयों और महाविद्यालयों में जाते हैं। शिक्षा ग्रहण करके नौकरी और व्यापार आदि व्यवसाय के लिए जाते हैं। इन सब के मध्य व्यक्ति किसी न किसी संगति में अवश्य रहता है, वह मित्र बनाता है। यही मित्र उसके जीवन के अंग बन जाते हैं। इसी संगति से उसकी विचारधारा और व्यवहार प्रभावित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संगति महत्वपूर्ण होती है। तो क्या है, बच्चा जो है बाल्यकाल में अपने स्कूल विद्यालयों में जाता है तो वहाँ पर क्या है, वो अपने नए नए दोस्त बनाता है। और क्या है, अगर वो अच्छे दोस्त बनाता है तो उसे अच्छी संगति मिलती है, और अगर बुरे दोस्त मिलाता है तो बुरी संगति मिलती है। तो अगर वो अच्छे दोस्त बनाएगा तो उसे अच्छी संगति मिलेगी, और अच्छी संगति से उसके अंदर अच्छी विचारधारा का जन्म होगा। और सभी व्यक्तियों के लिए जीवन में अच्छी संगति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है जैसी संगति वैसी रंगत। तो ये कहावत आपने बच्चों सुनी होगी, जैसी संगति वैसी रंगत। यानी जैसा आप जिन लोगों में बैठेंगे, जैसे लोगों के साथ रहेंगे, वैसा ही आप काम करेंगे। गर्म बर्तन को ठंडे बर्तन के साथ रखने पर ठंडा बर्तन भी गर्म हो जाता है। तो ये उदाहरण है, अगर हम ठंडे बर्तन को कभी गर्म बर्तन के साथ रख दें तो वो भी गर्म हो जाता है। उसी तरह इंसान भी ऐसे ही है, अगर आप अच्छे व्यक्ति के साथ रहोगे तो अच्छे बनोगे, और बुरे व्यक्ति के साथ रहोगे तो आप बुरे बनोगे। इसी प्रकार संगति अपना प्रभाव अवश्य डालती है। वर्षा की एक बूंद संगति के प्रभाव से भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेती है। कविवर रहीम ने संगति के संबंध में लिखा है, कदली सीप जम स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दी। स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की एक बूंद केले पर पड़कर कपूर बन जाती है। सीप के मुख में पड़कर वही बूंद मोती बन जाती है। सांप के मुख में पड़कर वर्षा की वह बूंद विष बन जाती है। संगति के अनुसार बूंद का रूप परिवर्तित हो जाता है। तो यानी बूंद जो है वो भी अपना रूप परिवर्तन करती रहती है। बाल्यकाल से संगति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बालक बालिकाएं जिनके साथ मिलते जुलते हैं, खेलते कूदते हैं, उन पर उनका प्रभाव अवश्य पड़ता है। गाली गलौज और अश्लील भाषा का प्रयोग करने वालों की संगति में रहने से बच्चे वैसे ही भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। अगर बच्चे ऐसे बच्चों के उसमें रहेंगे जो गाली गलौज देंगे या गंदी भाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चा वही करेगा। सुसंस्कृत विचारों के बालकों की संगति श्रेष्ठ संस्कार उत्पन्न करती है। अध्ययन काल में विद्यार्थियों में मित्र बनाने की होड़ लग जाती है। उस समय मित्र के अवगुणों पर ध्यान नहीं जाता। तो जब हम जो बच्चे विद्यार्थी होते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें मित्र बनाने की होड़ बचपन से ही लग जाती है। तो उस समय वो उनके जो मित्र होते हैं उनके गुण अवगुणों पर ध्यान नहीं देते। धीरे धीरे मित्र के अवगुण सामने आते हैं, उसकी बुरी आदतें सामने आती हैं, तब मित्र अपना प्रभाव डालना आरंभ कर देता है। उसकी संगति से अच्छा विद्यार्थी भी मित्र जैसा बुरा बनता चला जाता है। नशेबाजों की संगति से नशे करने की लत पड़ जाती है, लड़ने झगड़ने का स्वभाव बन जाता है। आपराधिक प्रवृत्ति के मित्रों की संगति अपराध की दुनिया में ले जाती है। बुरी बातों का प्रभाव जल्दी पड़ता है। बुराइयां अपनी ओर तेजी से आकर्षित करती है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था व्यक्तित्व निर्माण की अवस्थाएं होती हैं।
इन अवस्थाओं में सत्य संगति में रहना चाहिए। सत्य संगति से उचित अनुचित में अंतर स्पष्ट हो जाता है। व्यक्ति का चिंतन उचित दिशा की ओर होता है। उसमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना पनपती है। वह अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को जानने लगता है। वह जीवन में महान कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित होता है। तो अगर अच्छी संगति होगी, अच्छे विचार होंगे, तो वो एक अच्छे परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएगा और अपने जीवन में महान कार्यों को करने के लिए आगे और प्रेरित होगा। एक वृक्ष को विकसित होने के लिए उचित खाद्य और शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। यदि उसके स्थान पर विषैला जल डाल देंगे तो वृक्ष जो है वो शीघ्र ही सूख जाएगा। तो एक पेड़ जो है वो भी क्या है, वो शुद्ध जल मांगता है, लेकिन अगर हम गंदा जल उसमें डाल देंगे तो वो भी पनप नहीं पाएगा। सत्संगति और कुसंगति का भी ऐसा ही प्रभाव होता है। कुसंगति सदा संकट में डाल देती है, उससे जीवन कष्टों में घिर जाता है। बुरे लोग सदा किसी न किसी झंझट में पड़े रहते हैं। उनके साथ रहने वाले भी सदा परेशानियों से घिरे रहते हैं। सत्संगति व्यक्ति को आदर्श में जीवन जीने की प्रेरणा देती है। व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहता है, उसका चारित्रिक विकास होता है, उसमें कलात्मक गुणों का विकास होता है। वे सदा ज्ञान प्राप्ति के मार्ग की ओर आगे बढ़ता रहता है। परोपकारी, सत्यवादी, सज्जन और ईमानदार व्यक्तियों की संगति से व्यक्ति हमेशा महान बनता है। उसकी चिंतन शैली, आचार व्यवहार और दृष्टिकोण में श्रेष्ठता आ जाती है। वह सन्मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है। वह जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने लगता है। उसके जीवन का वास्तविक अर्थ है क्या। वह तुच्छ विचारधारा से ऊपर उठकर विशालता ग्रहण करने लगता है। सत्य संगति से व्यक्ति का चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक और व्यक्तिक विकास होता है। वह सत्य के पथ पर बढ़कर शांति का अनुभव करता है। वह तनावहीन रहता है। वह समाज का हित चिंतक बन जाता है। वह संकट की बड़ी से बड़ी घड़ी में भी विचलित नहीं होता। कबीर ने सज्जन व्यक्तियों की संगति में रहने की प्रेरणा देते हुए कहा है, कबीरा संगति साधु की, जो बंदी की बास, जो बंदी कछु न देही, तो भी वास रघुवास। तो यहाँ पर कबीर जी ने सज्जन व्यक्तियों की संगति में रहने की प्रेरणा देते हुए ये छोटा सा दोहा दिया है। तो यानी हमें सज्जन व्यक्तियों की संगति में रहना चाहिए और अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए, जिससे हम अपने परिवार, समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पालन कर सके और जीवन में आने वाली हर मुश्किलों का अच्छे से सामना कर सके। तो बच्चों, ये पाठ हमारा वही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ।